प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आइए इस ऑडियो के माध्यम से आज हम संत मार्ग को समझने का प्रयास करते हैं। फरीदा शक्कर खंड निवात, गुड़ माखियो मांझा दूध, सभे वस्तु मिठियाँ, रब न पूजन तुध। फरीद साहब की वाणी है, आदि ग्रंथ से लिया गया शब्द है। कहते हैं शक्कर, खांड, मिश्री, गुड़, शहद, भैंस का दूध, ये सब वस्तुएं मीठी हैं, लेकिन हे परमात्मा, इसमें से कोई भी तुझ तक नहीं पहुंचाती, अर्थात तेरी मिठास के आगे सब फीकी हैं। महात्मा चाहे किसी जाति, धर्म, देश या समय में क्यों न आए हों, सबका एक ही संदेश और एक ही अनुभव है। वे दुनिया में जाति और धर्म बनाने के लिए नहीं आते, न ही हमें एक दूसरे से लड़ना भिड़ना सिखाने आते हैं, बल्कि वे हमारे अंदर मालिक की भक्ति का शौक़ व प्यार पैदा करने के लिए और देह के बंधनों से मुक्त करके हमें मालिक से मिलाने के लिए ही आते हैं। लेकिन हम दुनिया के जीव ऐसे मालिक के भक्तों के जाने के बाद बाहर मुखी हो जाते हैं। हम कर्मकांड में उलझ कर बैठ जाते हैं और उन महात्माओं के असली अनुभवों और उपदेशों को बिल्कुल भूल जाते हैं। उनकी असली शिक्षा और रूहानियत को जातियों और देशों के छोटे छोटे दायरों में बंद करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। जिन महात्माओं की शिक्षा सारे संसार के लिए होती है, उनके उपदेशों को जब हम छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों मजमों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं, तो इससे ज़्यादा उन महात्माओं के साथ हम और क्या बेइंसाफ़ी कर सकते हैं। ये सब कुछ हम अपने पेट की खातिर या मान प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। यदि हम संकीर्णता को त्याग कर किसी भी महात्मा के अनुभव की खोज करने का यत्न करें, तो पता चलेगा कि हर एक महात्मा का एक ही उपदेश होता है, एक ही शिक्षा होती है। महात्मा समझाते हैं कि यह जो कुछ भी रचना है, दुनिया को हम चलती फिरती देख रहे हैं, यह सब अपने आप ही पैदा नहीं हुई। इसकी रचना करने वाला कोई न कोई जरूर है। वह कौन है? वह एक परमात्मा है, जिसके हमने अनेकों नाम अपने प्रेम और भक्ति में आकर रखे हैं। यह जो कुछ भी नज़र आ रहा है, इस सब की रचना उस एक परमात्मा ने ही की है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंदें हैं, उस एक सूरज की किरणें हैं। कबीर साहिब फरमाते हैं, कहो कबीर यह राम की अंश, आदि ग्रंथ का शब्द लिया गया है। तुलसी साहिब भी फरमाते हैं, चौथे लोक बसत एक स्वामी, जीव अंश उस अंतर्यामी। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामचरितमानस का शब्द है, उत्तरकांड में यह दर्ज है। यह आत्मा उस एक राम या परमात्मा का अंश है। गुरु नानक साहिब भी उपदेश देते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा। आत्मा के अंदर वह परमात्मा है और परमात्मा के अंदर वह आत्मा है। मिसाल के तौर पर एक बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज कितना छोटा सा होता है। अगर कोई हमें समझाए कि इस छोटे से बड़ के बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ है, तो आसानी से हमारी समझ में आना बहुत मुश्किल है। पर जब हम उस बीज को ज़मीन में बोते हैं, तो वह छोटा सा पौधा बनकर पालन पोषण पाकर कितना बड़ा बड़ का पेड़ हो जाता है।
फिर हमें पता चलता है कि उस छोटे से बीज में इतना बड़ा बड़ का पेड़ है और उस पेड़ के अंदर बड़ का छोटा सा बीज है। इसी तरह गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि जब संतों के उपदेश पर चलकर हम अंदर खोज करेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि परमात्मा के अंदर आत्मा है और जिस परमात्मा की हमें खोज है वह हमारी आत्मा के अंदर है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।